गार्डियन इंग्लैंड में एक रिपोर्ट छपी कि पाकिस्तान में कुछ टेररिस्टों के असैसिनेशन के पीछे भारत है। अब पाकिस्तान ने एकदम से शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे शहरियों को मार दिया। अच्छा, ये जो शहरी थे ये दर हकीकत इनके जो मिलिटेंट आउटफिट्स थे उनके लोग थे। भारत जिनको टेररिस्ट कहता है, और लगता यही था कि पाकिस्तान भी इनसे अब जान छुड़ाना चाहता है। मगर जैसे ही रिपोर्ट छपी तो पाकिस्तान को मौका मिल गया कि भाई हम इस पे अब शोर शराबा करें। खैर, उस शोर शराबे का कोई फायदा पाकिस्तान को तो होने से रहा, लेकिन इस रिपोर्ट के हवाले से जब भारत के टेलीविजन न्यूज़ 18 पर राहुल जोशी जी ने इंटरव्यू किया भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह लफ्ज़ों में कहा कि ये लोग नहीं थे, टेररिस्ट थे। और उन्होंने ये तो नहीं कहा कि उन टेररिस्टों को हमने मारा था या नहीं मारा था, मगर उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे अगर टेररिस्ट भारत के अंदर कोई कार्रवाई करते हैं। 20 लोगों को, मतलब एक आध लोग नहीं, 20 टेररिस्ट को जो है हमने कुछ सालों में मारा है। 20 टेररिस्ट को मारा है? हाँ जी, मतलब टेररिस्ट कह लीजिए, लोगों कह लीजिए, पर वहां उनकी धरती में मारा है। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से यदि भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर ये आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। तो इस पे अब बड़ी ले-दे हो रही है, और जाहिर है पाकिस्तान के लिए अब ये पब्लिक कंजम्पशन का मसला है। मगर इस ले-दे में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर कह दिया। ये जो लैंग्वेज है पाकिस्तान की, ये ऑलमोस्ट पुरानी लैंग्वेज है और बहुत ही बिलो द बेल्ट है, घटिया लैंग्वेज है। देखें, वजीर आजम जो है वो ज़ाते खुद दहशतगर्द है। उनका वो उस कत्लेआम किए हुए मुसलमानों का गुजरात में, उसके हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं। वो तो उसको डिनाई नहीं करता, वो तो खुद दहशतगर्द है। आप किसी तरह की भी पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए बयानबाजी कर लीजिए, मगर किसी दूसरे देश के प्राइम मिनिस्टर को, मेजॉरिटी से जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर को आप टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर कह दें। और यही काम बिलावल भुट्टो ने किया था कोई 1.5 साल पहले, और यही काम अब पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ की बात पे बाकी बातें कर लेते। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने ना सिर्फ ये कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर कहा है, उसके साथ उन्होंने एक फनी बात भी की है। उन्होंने कहा कि बात यह है कि हमने खैरात के तौर पर भारत के पायलट अभिनंदन को भारत वापस भिजवाया था। माजी में उन्होंने इंकर्जन की थी और हमने जो उनके साथ हाल हुआ था कि फिर पायलट जो है हमने उनका जो है वो खैरात में उनको वापस किया। अब मुझे याद आता है कि जब अभिनंदन को वापस भिजवाया था तो उसके कुछ दिनों बाद ख्वाजा आसिफ, जो उस वक्त अपोजिशन में थे, तो उन्होंने पार्लियामेंट में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट में बातें करते हुए ये कहा कि भाई हम यानी मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी उस वक्त की इन पावर गवर्नमेंट, पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड थे अभिनंदन को वापस भिजवाने के लिए, और हम एक इन्वेस्टमेंट कर रहे थे कि शायद अभिनंदन को वापस भिजवाने से हमारे भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएं। और उन्होंने कहा कि हमारी वो इन्वेस्टमेंट भी बेकार गई। अब वो आज कह रहे हैं कि जनाब हमने खैरात के तौर पर अभिनंदन को वापस भिजवाया था। लेकिन उसके बाद आप अभिनंदन की रिहाई के बाद जो आपने ये इन्वेस्टमेंट की हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप में, उसके रिटर्न्स क्या आए? मैं अपने भाई को, बरखुरदार को ये बताना चाहता हूँ कि उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमने उस वक्त ऑब्जेक्शन नहीं की, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन जिन रिटर्न्स की, इस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स की जो है वहाँ पे जो बात की गई, वो रिटर्न्स नहीं आए बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि पाकिस्तान के ये एक सीजन पॉलिटिशियन है और डिफेंस मिनिस्टर है। इनकी शॉर्ट साइटेडनेस और इनके लफ्जों के चुनाव तब और आज में कितना
भयानक फर्क है। खैर, उन्हीं दिनों इन्हीं की पार्टी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पार्टी के एक और इंपॉर्टेंट लीडर सरदार अय्याज सादिक ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि मुझे याद है कि जब अभिनंदन को पकड़ा तो उसके बाद चीफ द आर्मी स्टाफ और शाह महमूद कुरैशी आए और पार्लियामेंट के कमरे में बैठे हुए उन्होंने बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में कहा कि अगर हमने अभिनंदन को वापस ना भिजवाया तो रात 9 बजे भारत हमला कर देगा, और इस खौफ से पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की टांगें कांप रही थी, पांव लर्जा रहे थे और पसीने छूटे हुए थे। और शाह महमूद कुरैशी ने जोर दिया उस वक्त अपोजिशन पार्टीज को कि अभिनंदन को वापस भिजवाने के लिए हम सब एक नुक्ते पे आ जाएं। और ये बात उन्होंने की उस वक्त पार्लियामेंट में खड़े होके सरदार अय्याज सादिक ने। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। तो क्या पाकिस्तान अपनी किसी एक बात पे कायम रहना जानता है या खुद ही अपने आप को एक्सपोज करता रहता है? अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप याद कीजिए कि ये जो भारत के सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए थे पाकिस्तान के अंदर, वो पुलवामा टेररिस्ट अटैक के बाद हुए थे। और पुलवामा टेररिस्ट अटैक पे उस वक्त पीटीआई के जो एक मिनिस्टर थे, बड़े मशहूर आदमी, फवाद हुसैन चौधरी, तो उन्होंने क्या कहा था पार्लियामेंट के अंदर? उन्होंने कहा था कि ये पुलवामा अटैक हमने करवाया था, हमें इसका क्रेडिट मिलना चाहिए और हमारी सरकार को मिलना चाहिए। कैन यू इमेजिन? हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। फिर वो बाद में मुकर भी गए थे चौधरी फवाद। चौधरी फवाद तो मुकरने के वैसे ही बादशाह हैं, लेकिन पाकिस्तान में मामला सिर्फ चौधरी फवाद का नहीं है, कोई भी हो वो मुकर जाता है। खुद इनके प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त थे इमरान खान, पीटीआई के बानी, उनका मशहूर जुमला है कि यू टर्न तो एक बहुत बड़ी लेगेसी होता है, बहुत बड़े लीडर की पॉलिटिकल पहचान होती है। अब ये यू टर्न को, यानी जो झूठ बोलने का कारोबार है, उसका नाम दे रहे हैं। पॉलिटिक्स में यू टर्न इवॉल्व होने की पॉलिसी के तहत भी आते हैं, मगर पाकिस्तान में तो यू टर्न मुकम्मल तौर पर झूठ का पलंदा है। अब आपने जो कुछ वीडियो क्लिप्स मैंने आपके साथ शेयर किए इस व्लॉग में, आप उनको सुन के, देख के अंदाजा लगा सकते हैं और हंस सकते हैं, और पाकिस्तानियों को तो रोना चाहिए। मगर खैर, पाकिस्तानी क्यों रोएंगे? पाकिस्तान में तो एक एक्सप्रेशन, जब मैं पाकिस्तान रहता था तो मैंने इन्वेंट किया था, इज्जत आनी जानी चीज है, बंदे को ढीठ होना चाहिए। तो वो तो ढीठों का एक देश है। अगर मैं बात गलत कर रहा हूं तो मेरे इसी व्लॉग को थोड़ा रिवाइंड कर लीजिए और वो सारे क्लिप सुन लीजिए कि ख्वाजा आसफ आज खैरात कह रहे हैं अभिनंदन को वापस भेजने की, और उस वक्त वो उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे थे। और अय्याज सादिक ये कह रहे थे कि भाई हमारे तो चीफ द आर्मी स्टाफ के पसीने छूटे हुए थे। और फवाद ये कह रहा था कि पुलवामा अटैक हमने किया है। तो इनकी जो इंटरनेशनल लेवल पे जो इनकी बयानबाजियां हैं, वो एब्सोल्युटली घटिया है, अनप्रेडिक्टेबल है। अगर इतना सोच लिया करें पाकिस्तान के अरबाब इख्तियार कि उन्होंने कुछ महीने पहले या कुछ साल पहले उसी सिमिलर इशू पे क्या कहा था, और आज वो
झूठ के पलंदे को बार बार पलटते हुए किस तरफ जा रहे हैं, और अपने झूठ के पलंदे को अगर थोड़ा वो ज्यादा पलट लें उनके औराक, तो उनको याद आ जाए कि उन्होंने कुछ अर्सा पहले उसी मौजू पे क्या कहा था, ताकि आज जो वो बात करें तो थोड़ी ढंग के साथ, सलीके के साथ कर लें। मगर ये बात तय है कि पाकिस्तान में किसी लेवल पे भी, चाहे वो इकोनॉमिक लेवल हो, पॉलिटिकल लेवल हो, सोच का लेवल हो, सलीके का कोई अमल दखल नहीं है। ये देश सलीके के बगैर ही चल रहा है, और बदसलीकी के साथ चलने की वजह से 1971 में टूट गया था, और बदसलीकी के साथ चलने की वजह से 1971 में टूट गया था। और अगर इसी बदसलीकी को पाकिस्तान की अवाम और अशराफिया ने इसी तरह आगे बढ़ाया, तो उनके लिए कॉन्सिक्वेंसेस और ख़तरनाक होंगे। और जब मैं कॉन्सिक्वेंसेस की बात करता हूँ तो मेरी मुराद पाकिस्तान के मज़ीद टूटने से नहीं है। वो जो मज़ीद टूटने का अमल है वो तो कोई ऑर्गेनाइज कुव्वत कर सकती है, वहाँ कोई ऑर्गेनाइज कुव्वत नहीं है, इसलिए मुझे वो टूटता भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी बुनियादों के नीचे मुसलसल लावा पक रहा है, और ये लावा पाकिस्तान और पाकिस्तानियों को चैन से बैठने नहीं दे रहा। इसीलिए आखिर में मैं एक वीडियो क्लिप एक जर्नलिस्ट का कोट करता हूं जो पाकिस्तान की नई नस्ल से हैं, और इत्तेफाक से ये वीडियो क्लिप मुझे ट्विटर पे नजर आया। तो उसमें वो ये कहती हैं कि ठीक है, हम पाकिस्तानी आपस में भी लड़ मर रहे हैं, और लेकिन हम भारत को बता देना चाहते हैं कि भारत ने अगर हमारी तरफ ऊंची निगाह की तो हम निपट लेंगे। तो ये है पाकिस्तानियों का तरीकाकार। और इस वीडियो क्लिप को देखिए और लॉलीवुड की सोच को एंजॉय कीजिए। मोदी साहब जो है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं। राजनाथ ने ये धमकी दी है पाकिस्तान को कि अब हमें दोबारा भी अगर पाकिस्तान के अंदर घुस कर पाकिस्तानियों को या किसी हमारे जो टारगेटेड हैं लोग उनको मारना पड़ा तो हम मारेंगे। चलिए, तो वक्त बताएगा कि वो पाकिस्तान के अंदर आकर वापस जा भी पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक के तो जितने भी इंडिविजुअल इंटरनली पाकिस्तान के अंदर किसी को पैसे देकर भी किसी को मरवाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस चीज़ का राजनाथ साहब जो है क्लेम कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर घुसकर पाकिस्तानियों को मारेंगे, तो ये मेरे ख्याल से वो कुछ ज़्यादा ही उछल कूद कर रहे हैं। ऐसा कर पाना फ़िलहाल अभी नामुमकिन है। भारत जो भी है, जैसा भी है, हमारे पाकिस्तानियों को अगर आपस में गुत्थम गुत्था हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि भारत आएगा और वो जो राजनाथ साहब जो हैं वो हमें धमकी देंगे और हमारी पाक फोर्सेस या हमारे पाकिस्तान के सियासतदान इतने ही बेगैरत हैं कि वो आप लोगों की धमकी के ऊपर शादियाने बजाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हम पाकिस्तानी बड़े यूनाइटेड हैं, और स्पेशली जब बात जो है पाकिस्तान के दुश्मन की आती है तो फिर तो हम लोग अपनी भी नहीं सुनते। तो हमारी पाक फ़ौज जो है वो दिन रात पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए है, और पाकिस्तान का हर शहरी अपनी पाक अफवाज के शाना पिशाना खड़ा है। अगर फ्यूचर में कोई ऐसी भारत ने कोशिश भी करने की सोचा तो उसका भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा, और फिर भारत को ये पता चल जाएगा कि घुस के मारना किसको कहते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.